गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने धैर्य क्लासेस में। जैसे कि पता है आज जो है 12 तारीख है, 12 नवंबर, और आज है धनतेरस। तो आप सभी को धनतेरस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जैसे कि आपको पता है कि माइक्रो प्रोसेसर की क्लास चल रही है और लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम। तो माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली था क्या, तो शुरू करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम था कि जो भी कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम के सीपीयू के जगह में जब माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है तो उस पर्टिकुलर सिस्टम को क्या बोलते हैं, माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम। ओके, तो इसका आज हम लोग देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो एक बार फिर से देखते हैं, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम विथ बस आर्किटेक्चर। बस के बारे में हम लोग देख चुके हैं। बस एक कम्युनिकेशन पाथ होता है जो कि पर्टिकुलर माइक्रो प्रोसेसर को मेमोरी डिवाइस या फिर पेरिफेरल या अदर इंटरफेयरिंग डिवाइस के साथ जोड़ता है। ओके, तो पेरिफेरल तो पहले ही देख चुके हैं। पेरिफेरल इनपुट प्लस आउटपुट दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, पेरिफेरल। सो दिस वन इज पेरिफेरल ब्लॉक। ये आपका माइक्रो प्रोसेसर का ब्लॉक है। तो माइक्रो प्रोसेसर के जो ये माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम है, तो माइक्रो प्रोसेसर के जो मेन ब्लॉक कौन कौन से होते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, इसमें रजिस्टर अरे होता है और आपका कंट्रोल यूनिट होता है। इसको देखेंगे हम लोग। तो कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, सीपीयू होता है। बट माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करते हैं, मेमोरी। तो मेमोरी बेसिकली रैम और रोम, मेन मेमोरी के आधार पे रैम और रोम को ही हम लोग ज़्यादा तवज्जो देते हैं। इनपुट आउटपुट जो है अपना पेरिफेरल है, ठीक है। और ये बस है। बस इज जस्ट लाइक कनेक्टिंग वायर्स, क्या होता है, लाइन्स होता है। तो इसके मुख्य जो पॉइंट है उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले इसका मेन कंपोनेंट क्या होता है। अगर एग्जाम में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम, तो ये ब्लॉक बनाना है, ब्लॉक बना के लिखना है इसका। द मेन कंपोनेंट्स आर माइक्रो प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड मेमोरी यूनिट दैट इज कनेक्टेड थ्रू सिस्टम बस। तो सिस्टम बस देखेंगे हम लोग, उसमें रहेगा एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। ओके, सो वन बाय वन देखेंगे। इसको बेसिक में मैंने बताया था कि व्हाट इज बस, व्हाट इज सिस्टम बस। अगर आप चैनल पे नए हैं तो अगर आपको बेसिक आप नहीं पढ़े हैं लेक्चर, तो लेक्चर नंबर 1, 2, 3 पे जा करके बेसिक पढ़ सकते हैं। बेसिक आप पढ़ेंगे तो बहुत हेल्प हो जाएगा आपको, ठीक है। तो होपफुली आप सभी जो है नोट्स बना रहे होंगे। नोट्स 1 बाय 1 बनाते जाइए, डे वाइज बनाते जाइए, आपका कवर होते जाएगा। जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, सो मेन कंपोनेंट्स क्या क्या है बोलने से, माइक्रो प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी। सो दिस कंपोनेंट्स आर ऑर्गेनाइज अराउंड ए कॉमन कम्युनिकेशन पाथ दैट इज कॉल्ड बस, ठीक है। जो कि लाइन है, जो कि एक जो है कम्युनिकेशन का पाथ होता है, ठीक ना। इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे यूनिट क्या बोलेंगे, सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। और सब सिस्टम क्या बोलेंगे, उसके अलग अलग जो मीन्स कंपोनेंट है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सब सिस्टम बोलेंगे। अलग अलग कंपोनेंट बोलने से माइक्रो प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट, मेमोरी, ये सब क्या हो जाएंगे, सब सिस्टम। द होल इज कॉल्ड सिस्टम और उसके अलग अलग कंपोनेंट इज कॉल्ड सब सिस्टम। ओके, द माइक्रो प्रोसेसर इज वन ऑफ द कंपोनेंट इन द माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम। इसको मैंने इसलिए लिखा है पॉइंट को, खाली माइक्रो प्रोसेसर बोलने से माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम नहीं हो जाता। बट लिटरेचर में क्या है कि ऐसे बोला गया है कि माइक्रो प्रोसेसर बोल देने से माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम को मिसयूज किया जाता है, मतलब उस टाइप का मिसअंडरस्टूड किया जाता है। बट द मेन पॉइंट इज द माइक्रो प्रोसेसर इज वन ऑफ द कंपोनेंट इन द माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम। माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम का माइक्रो प्रोसेसर क्या है, एक कंपोनेंट है जो कि 40 पिन आईसी होता है बेसिकली। डिटेल में देखेंगे, पढ़ेंगे जब आएगा भी, 1 बाय 1 जाते जा रहे हैं बेसिक से, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम का एक पार्ट होता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बट लिटरेचर में बोला जाता है माइक्रो प्रोसेसर बोल देने से माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम समझ लेते हैं। द माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम इज डिफरेंट, द माइक्रो प्रोसेसर इज पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। माइक्रो कंप्यूटर इज कंप्लीट कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर बेसिकली कंप्लीट कंप्यूटर होता है। अंतर क्या होता है बोलने से, कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू होगा, माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू के जगह में माइक्रो प्रोसेसर होगा। दैट्स इट। तो इसको देख लेते हैं 1 बाय 1। एएलयू क्या होता है, रजिस्टर अरे कौन कौन से होते हैं और कंट्रोल यूनिट कौन कौन से होते हैं, इसको देखते हैं हम लोग। इसके इस माइक्रो प्रोसेसर के अलग अलग सिस्टम को देखते हैं, मीन्स अलग अलग सब सिस्टम को देते हैं। सो लेट्स सी एएलयू क्या होता है, रजिस्टर अरे क्या होता है, कंट्रोल यूनिट क्या होता है। सो देख लेते हैं माइक्रो प्रोसेसर के मेन पार्ट्स को। तो मेन पार्ट क्या क्या थे, एएलयू है आपका, देन रजिस्टर यूनिट मतलब रजिस्टर अरे और कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो 1 बाय 1 देख लेते हैं। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ए फॉर अरिथमेटिक, एल फॉर लॉजिक, यू फॉर यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, सो दिस इज द एरिया ऑफ माइक्रो प्रोसेसर वेयर वेरियस कंप्यूटिंग गणनात्मक फंक्शंस आर परफॉर्म्ड ऑन डेटा।
डेटा पे जो भी गणनात्मक फंक्शन है, गणनात्मक जो भी चीज़ें हैं उसको हम लोग परफॉर्म करेंगे, वो एरिया होता है ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो बेसिकली कौन कौन से ऑपरेशंस, तो अरिथमेटिक ऑपरेशन में एडिशन और सब्सट्रैक्शन, और लॉजिकल ऑपरेशन में मेनली एंड और नॉट ऑपरेशंस, ये है ALU यूनिट का मेन काम होता है। शॉर्ट में लिख लेते हैं, ठीक ना। रजिस्टर अरे, तो इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस रजिस्टर। तो रजिस्टर क्या करेगा, डेटा को स्टोर करेगा अस्थायी रूप से, दैट इज देखते हैं टेम्पोररी मीन्स दैट इज आइडेंटिफाइड बाय, तो जो भी मीन्स रजिस्टर हैं वो BCDEHL होता है। इन सब के साथ एक और होता है ए रजिस्टर जिसको बोलते हैं एक्यूमुलेटर, इसका नाम है एक्यूमुलेटर। तो ये सब रजिस्टर इसमें बेसिकली होते हैं 8085 में, माइक्रो प्रोसेसर में, ठीक है। 8085 की बात करूँ तो सो These registers are primarily used to store data temporarily during program execution. प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के मीन्स दौरान ये क्या करेंगे, किसी भी डेटा को स्टोर करेंगे अस्थायी रूप से, ठीक है। एंड आर एसेसेबल टू द यूजर थ्रू इंस्ट्रक्शन, तो यूजर इसको किसके थ्रू कर लेगा, इंस्ट्रक्शन के थ्रू एक्सेस करेगा। फॉर एग्जाम्पल मूव ए बी, छोटा सा इंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ के डेटा को वहाँ ट्रांसफ़र करना है, ए के डेटा को बी में ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल से इंस्ट्रक्शन है। तो इसमें क्या है, रजिस्टर ए रजिस्टर और बी रजिस्टर का यूज़ कर रहे हैं। तो किसका इंस्ट्रक्शन मीन्स किसका यूज़ कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन की यूज़। तो इंस्ट्रक्शन की यूज़ करके रजिस्टर को हम लोग क्या करेंगे, यूज़ कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। सो दिस रजिस्टर आर प्राइमरली यूज टू स्टोर डेटा टेम्पोरली ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड आर एसेसेबल टू द यूजर थ्रू इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। कंट्रोल यूनिट है आपका, कंट्रोल सिग्नल ये प्रोवाइड करेगा, टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल। सो इट प्रोवाइड्स नेसेसरी टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स टू ऑल द ऑपरेशन इन द माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। इट कंट्रोल्स फ्लो ऑफ डेटा फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड मेमोरी डिवाइस। तो ये क्या करेगा, डेटा के फ्लो को भी कंट्रोल करेगा, माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी में जाएगा या मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर में आएगा, या फिर माइक्रो प्रोसेसर से इनपुट आउटपुट में जाएगा या इनपुट आउटपुट से माइक्रो प्रोसेसर में आएगा। तो ये डेटा के फ्लो को भी क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो ये बेसिकली 3 यूनिट होते हैं माइक्रो प्रोसेसर के, ALU और रजिस्टर अरे और कंट्रोल यूनिट। तो इसको हम लोगों ने 60 में देखा है। अब देख लेते हैं इनपुट आउटपुट और मेमोरी को एक बार फिर से देख लेते हैं, लेट्स सी। सो मेमोरी के बारे में देख लिए थे, बट मेमोरी के बारे में फिर से देख लेते हैं एक बार शॉर्ट में। मेमोरी और इनपुट आउटपुट, माइक्रो प्रोसेसर के बारे में हम लोगों ने देखा अभी। तो मेमोरी बेसिकली क्या करेगा, सब कुछ देख चुके हैं बेसिक में। मेमोरी स्टोर सच बाइनरी इंफॉर्मेशन एज इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा एंड प्रोवाइड दैट इंफॉर्मेशन टू द माइक्रो प्रोसेसर व्हेनेवर नेसेसरी। जब माइक्रो प्रोसेसर को जरूरत हो तब इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करेगा, और जो भी बाइनरी इंफॉर्मेशन रहेगा उसको क्या करेगा, मतलब इंस्ट्रक्शन का क्या करेगा, फेच करेगा। तो मेमोरी बेसिकली इस टाइप का रहेगा। ये पेज है मेमोरी का समझ लो, और इसका पर्टिकुलर लोकेशन रहेगा। तो ये हेक्स नंबर का यूज़ करते हैं इसमें, इसको ये अंदर में क्या जाएगा, डेटा जाएगा। अंदर में क्या रहेगा, इसके डेटा रहेगा मेमोरी के, और बाहर क्या रहेगा, उसका एड्रेस रहेगा। फॉर एग्जांपल ये एड्रेस है 0001H, 16 बिट का एड्रेस रहता है। 8085 की बात कर रहा हूँ मैं एग्जांपल के तौर पे। तो ये मेमोरी का पर्टिकुलर नंबर रहेगा, ये लोकेशन रहेगा। यहाँ आप डेटा स्टोर करेंगे, जो भी इंस्ट्रक्शन रहेगा, इंस्ट्रक्शन का बाइनरी फॉर्म में यहाँ पे स्टोर रहेगा 8 बिट का, ठीक है। लाइक 01001100 लाइक डेटा हो गया। इंस्ट्रक्शन को हम लोग क्या किए, बाइनरी फॉर्म में हुआ, तो हर किसी का मीनिंग रहेगा। तो मेमोरी से क्या करेगा, जो माइक्रो प्रोसेसर है वो रीड करेगा जो भी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को, देन उसको डिकोड करेगा, देन उसको एग्जीक्यूट करेगा। देखेंगे इसका प्रोसेस को कि ये माइक्रो प्रोसेसर कैसे काम करता है। तो मेमोरी के अलग अलग हम लोग कैटेगराइजेशन देख चुके थे, जिसमें रजिस्टर था, क्या नाम है, प्रोसेसर मेमोरी करके, रैम रोम था बेसिकली मेन जो होता है। तो रैम क्या होता है, यूजर मेमोरी होता है, और रोम को हम लोग को अल्टरेशन की जरूरत नहीं होती है, डू नॉट नीड अल्टरेशन। सबको छोड़कर कुछ और मेमोरी आते हैं आजकल, ठीक है, मार्केट में देखे होगे। तो ये बेसिकली तुम लोग के लिए होमवर्क है, जब मेमोरी की बात है इसी के सीक्वेंस लिख देता हूँ। HDD एंड SSD, ये कौन सा मेमोरी होता है, DDR एंड GDDR। इसका बताना मेरे को कौन कौन से इसके वर्जन होते हैं, DDR 1 2 3 लाइक दैट होते होंगे कुछ। एक बार देख लेना, स्टडी कर लेना, इसका गूगल करना, देन उसको नोट्स के साथ कंबाइन कर लेना, तो मेमोरी का पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो HDD SSD का फुल फॉर्म क्या होता है, देन DDR का फुल फॉर्म क्या होता है, GDDR का फुल फॉर्म क्या होता है, और बेसिकली ये कौन से टाइप के मेमोरी होते हैं, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो आपका नोट्स बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेमोरी का पार्ट। इनपुट आउटपुट को पेरिफेरल बोलते हैं, दोनों को साथ में मिला के पता ही है।
ठीक है। तो इनपुट डिवाइस की बेसिकली एग्जांपल की बात करूं इनपुट डिवाइसेस के बारे में, तो क्या हो जाएंगे इसमें, माउस हो जाएगा, कीबोर्ड हो जाएगा, और कन्वर्टर की बात करूं तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या होगा, इनपुट डिवाइस में आएगा, और इसके जस्ट अपोजिट डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर आउटपुट डिवाइसेस में आएगा। तो आउटपुट डिवाइसेस में मेनिपली बेसिकली ये क्या हो जाएगा अपना, प्रिंटर से प्रिंट फॉर्म में निकलेगा, मॉनिटर से हम लोग उसको डिस्प्ले फॉर्म में देखेंगे, देन CRT या फिर वीडियो स्क्रीन में देखेंगे हम लोग, XY प्लॉटर होता है ना जो CRO होता है, ठीक है, उसमें CRT लगा रहता है या फिर वीडियो स्क्रीन, ठीक है। LEDs है देन जिसको बोलते हैं 7 सेगमेंट LEDs, ठीक, वो क्या आ जाएगा, आउटपुट में आ जाएगा, ये देखिए होगा इस टाइप का ब्लिंक करते रहता है, 7 सेगमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। इन सबको छोड़ के क्या हो गया अपना, एक और क्या बच गया, सिस्टम बस। तो सिस्टम बस क्या होगा, ग्रुप ऑफ वायर्स, ये कम्युनिकेशन पाथ होता है, माइक्रो प्रोसेसर से IO डिवाइस में जाना, या तो फिर IO डिवाइस से माइक्रो प्रोसेसर में आना, या फिर मेमोरी में जाना और मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर में आना। ये सबको कौन करेगा, जो भी बाइनरी इन्फॉर्मेशन उसको कंट्रोल कौन करेगा, सिस्टम बस, ठीक है। तो ये बेसिकली माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम का सब पार्ट के बारे में देखा मैंने, हम लोगों ने माइक्रो प्रोसेसर के बारे में देखा कि माइक्रो प्रोसेसर को 3 भाग में बांटा गया, ALU है, रजिस्टर अरे है, देन आपका कंट्रोल एंड टाइमिंग जो है सिग्नल है वो वाला ब्लॉक है, कंट्रोल यूनिट ब्लॉक, देन आपका इनपुट डिवाइस को देखा, इनपुट आउटपुट डिवाइस को देखा जिसको पेरिफेरल बोला जाता है, देन मेमोरी के बारे में देखा, तो मेमोरी के बारे में आपका होमवर्क है, उसको होमवर्क करके लाना, उसको होमवर्क कर लेना, उसका फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, देन सिस्टम बस देखा हम लोगों ने। तो 3 प्रकार के सिस्टम बस होते हैं, आने वाले क्लासेस में देखेंगे उसको, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस, ठीक है। तो ये बेसिकली माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन हम लोग देखें। तो इसको लिखना कैसे है, 5 नंबर के हिसाब से अगर है तो उसका लेंथ को थोड़ा सा कंप्रेस कर देना, और 10 नंबर के हिसाब से है तो उसका सबको लेंथ को थोड़ा सा बढ़ा देना, ठीक है, क्योंकि 5 नंबर में आपको मैक्सिमम 5 नंबर ही मिलेगा और 10 नंबर में 10 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये गलती ना करें कि जो है समय का विशेष ध्यान दें, 5 में 10 का ना लिखें और 10 में 5 का ना लिखें, सिंपल। 10 में 5 का दे दोगे तो टाइम जो है वो चला जाएगा, और 5 का 10 में दे दोगे तो नंबर केवल मिलेगा 5 ही का, ठीक है। सो दैट डिपेंड्स, ओके। तो होपफुली आज का क्लास समझ में आया होगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बहुत छात्र छात्राएं जो है इससे लाभ ले सकें, और आप लोग नोट्स ऐसे ही बनाते रहिए, ओके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। सो तब तक के लिए सभी का धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।